हरियाणा के नारनौल जिले के गांव बसीरपुर और तलोट में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जमीन को लेकर हुई कथित धांधली के विरोध में ग्रामीणों ने हवन कर धरना शुरू कर दिया है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने सरकार से इस कथित घोटाले की जांच की मांग की है। हरियाणा के नारनौल जिले के गांव बसीरपुर और तलोट में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जमीन को लेकर हुई कथित धांधली के विरोध में ग्रामीणों ने हवन कर धरना शुरू किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि बसीरपुर और तलोट गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित है और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर से जुड़कर इस क्षेत्र को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बता दें कि ये परियोजना कई चरणों में विकसित की जा रही है, जिसमें पहले चरण में 400 एकड़ पर काम शुरू हो चुका है। ये हब कुल 1200 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस पर 765 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। इसके लिए श्री ग्राम भूमिहीन जन संघर्ष समिति गांव बसीरपुर घटाशेर तलोट का गठन किया गया, जिसके लिए बशीरपुर के बस स्टैंड पर धरना शुरू किया गया। इस समिति का अध्यक्ष शेर सिंह को बनाया गया है, वहीं सुरेश बोहरा को महासचिव और ब्रह्म प्रकाश यादव को सचिव बनाया गया है। क्षेत्र के किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि उनकी भूमि का रेट तय करते समय उन्हें मार्केट कमेटी में शामिल नहीं किया गया और न ही उनकी सहमति से उचित भाव निर्धारित किए गए। आरोप है कि उनकी जमीन उचित मूल्य पर नहीं ली गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सहमति पत्रों पर उनसे गुमराह करके हस्ताक्षर करवाए गए हैं। हम भाई जो लॉजिस्टिक हब में जमीन की है, इसमें हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसे कम मिले हैं इसके लिए। भाई हमें तो पहले तो पता भी नहीं था, हम तो विधायक साहब के कहने पे तो पूरे विश्वास पे हमने जमीन दे दी थी। अब हमें जो हमारे किसान नहीं दे रखे जमीन, उनका फैसला आया, उसमें तो पता चला गया है कि उस टाइम पे जो कलेक्टर उसका रेट था वो कम से कम 52 लाख के समथिंग बना था हमारा मुआवजे के साथ, और हमें दिया गया है 30 लाख। हमारे पास न कोई सरकार का नुमाइंदा आया जमीन खरीदने के कहने के लिए भी तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, न एसडीएम आया, न कोई डीसी आया, न कोई तहसीलदार आया। खाली डॉक्टर साहब के कहने पे ही हमने साइन कर दिए थे। हमें विश्वास था कि हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। नहीं, धोखा हम ये नहीं करिए, धोखा हुआ हमें। अब लगता है कि धोखा हुआ है, क्योंकि अभी लगा कैसे कि अभी 5-7 दिन पहले ही राव इंद्रजीत सिंह ने ये ऐलान कर दिया पेपरों में, अभी इस जमीन में धोखा दे दिया, तब हमारे कान खड़े हुए। किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि ये पूरी प्रक्रिया पूर्व हल्का विधायक से जुड़े निजी व्यक्तियों की तरफ से करवाई गई। इस पूरे प्रकरण में एक ही व्यक्ति को ठेकेदार बनाया गया है, जिससे उसे भारी मुनाफा हुआ, जबकि किसानों को उनके हक से वंचित कर दिया गया। किसानों का आरोप है कि मार्केट कमेटी में किसानों की भागीदारी नहीं होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और गरीब किसानों के अधिकारों का हनन हुआ। मामला ये है कि जो लॉजिस्टिक हब में जो जमीन ली गई थी किसानों से, हमसे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे गांव की जमीन गई थी तलोट घाटा से लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए। तो ये लॉजिस्टिक हब अच्छी बात है, एक प्रोजेक्ट आया गांव के लिए, लेकिन इस जब ये जमीन ली गई तो हमसे साइन करवाए गए, भाई इस पे साइन करो। तो उसमें लिख रखा था उचित भाव, आपको जो पैसा मिलेगा वो उचित भाव पे मिलेगा। उसके बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, ना किसी डीसी ने हमसे बात की, एसडीएम ने बात की, और तहसीलदार पटवारी किसी ने बात नहीं की हमसे। उसमें रेट तय कर दिया गया 30 लाख रुपए का। हमें पता नहीं था भी 30 लाख रुपए किस प्रकार से रेट तय किया गया। हम सोचे जायज रेट होगा, तो हमने उस रेट पे जमीन दे दी। उसके बाद अब ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिन्होंने नहीं दी थी, उसमें पता चला कि हमारे साथ जमीन जो पैसे मिले थे उसमें धोखा हुआ है। बहरहाल किसानों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। किसानों ने इसे पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की है। टोटल टीवी के लिए मदद कौशिक की रिपोर्ट।